जी बच्चों, उर्दू की क्लास नहीं मैं लूंगा आज। आज इंग्लिश की क्लास रेड लूंगा। आप प्लीज जरा बेटे वो कर, ये दरवाजा बंद कर दो। मैंने एमओ को स्पेशली इधर इसलिए बुलवाया वो कर, क्योंकि इसकी स्टोशियोमेट्री आपसे बेहतर है। आप क्वेश्चंस में इससे जरा हेल्प ले लें थोड़ी सी। दरवाजा वो वाला बंद कर दो वॉशरूम का बस। और क्लास की तरफ जरा तवज्जो जरा सबकी होनी चाहिए। आई होप सबको बोर्ड पे नजर आ रहा है प्रोजेक्टर की सारी स्क्रीन, और आई होप जो लोग क्लास ले रहे हैं उनको भी, ऑनलाइन वालों को भी अपनी स्क्रीन नजर आ रही है। लास्ट क्लास में बेटे हमने क्या किया था जी बेटे? जी जी मुझे पता है, मैं रिपीट करने वाला हूँ। बेटे जिसको क्लास में भी अटेंशन नहीं, जिसकी बन पा रही, जिसको क्लास में नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, दे कैन प्लीज स्टेप आउट ऑफ द क्लास। आई वांट ओनली द स्टूडेंट्स इन द क्लास हु कैन पे अटेंशन, हु कैन ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। कोई भी सबक सीखने के लिए, मैं सुबह ये बात किसी क्लास में पहले कर चुका, दोबारा कर देता हूँ। आज साहब, सर आहत सर, आपने अगर नहीं पढ़ना आप बाहर चले जाओ। पढ़ना है, फिर ये पढ़ने के अलावा बाकी काम बंद करना है। किसी भी सब्जेक्ट में इफ यू वांट टू एक्सेल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, यू नीड टू, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हर सब्जेक्ट की, वो यही एक कॉमन डिनोमिनेटर है। यानी ये कॉमन बात है सबके अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर ये कॉमन बात है। और वो बात क्या है? जी मुझे पता है, उर्दू का टास्क मैंने दिया था, मैं भूला नहीं हूँ। मैं, आप जब आएंगे उस दिन चेक कराएंगे। जी कुसैन, बेटे वो वहां से वो ना एडमिट की कहीं बटन आया हुआ है, वो बहरहाल चला गया, अब गायब हो गया है। तो उसको जरा एक्सेप्ट, हाँ हाँ, एक्सेप्ट कर लो जरा वहां से। हो गया, चलो थैंक यू। जी मैं अर्ज कर रहा था, मिसाल के तौर पे यू स्टडिंग मैथ्स, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, वट एवर द सब्जेक्ट यू आर टेकिंग, इफ यू डोंट नो दिस वन थिंग, आप अपने सब्जेक्ट में कभी अच्छा ग्रेड नहीं हासिल कर सकते। एंड दैट वन थिंग इज, आपके दिल में ये ख्वाहिश कि मैंने कौन सा ग्रेड लेना है। अनलेस यू आर क्लियर इन योर हेड कि मेरा फलां ग्रेड मेरा टारगेट है, आप एफर्ट कर ही नहीं सकते। अगर जहन में बैठा हो मिसाल के तौर पे कि यार मैंने ए स्टार लेना ही लेना है मैथ्स में, वन वे और दी अदर मैंने मैथ्स में ए स्टार, तो फिर क्या होगा? आप जब पेपर सॉल्व करने के लिए बैठेंगे घर में प्रैक्टिस के लिए, मिसाल के तौर पे मैथ्स का पेपर है 100 मार्क्स का, मैथ्स की एग्जांपल नहीं लगाऊं, पेपर है 100 मार्क्स का। आपने पहले दिन एक, आपने सारा कोर्स पढ़ लिया, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे लिए, आपके ग्रेड्स जो भी आ रहे हैं, फाइनली आप ईयरली सॉल्व करने बैठे हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, आपने फुल लेंथ पेपर 2 घंटे में करने की कोशिश की, आपसे अटेम्प्ट ही 25 मार्क्स का हुआ। 75 मार्क्स का आपसे पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। उस 25 में से भी शायद जब चेक करने जाएं तो आपके ठीक कितने हैं? 20। अब अगर मेरे जहन में है कि मैंने ए स्टार लेना है, तो मैं उस 20 को नहीं फोकस कर सकता। मेरा फोकस किसके ऊपर होगा? अब मुझे देखना है इस 80 को कैसे हासिल करना। कौन सा टॉपिक नहीं आता यार मेरे से ना, मुझसे ना रेशो नहीं हो रही, मैं क्या करूँगा? मैं जीरो से शुरू करूंगा और रेशो को तब तक जान नहीं छोड़ूंगा जब तक रेशो मेरी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब मुझे पूरा यकीन आ जाएगा कि अब रेशो का कैसा भी सवाल है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं तब रेशो की जान छोड़ूंगा। और ये कैसे होगा? मुझे बेटे रात को नींद नहीं आएगी जब तक मैं कर नहीं लूंगा। मैं दुनिया के सारे अवेलेबल क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करूँ। और यही एटीट्यूड अगर आज के दिन में आ जाए तो कैसे होगा? अभी आज ने मिसाल के तौर पे, मैं फिर से मैथ्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने मैथ्स में कल कौन सा टॉपिक पढ़ा? गुज़िश्ता का जो क्लास हुई है, सॉरी, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। शायद आप अलजेब्रा में एक्सपोनेंट्स वगैरह, कुछ पावर्स वगैरह का पढ़ रहे होंगे कि यार ये एक्स क्यूब को जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से तो क्या आंसर आता है। यार ये मैं एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड करता हूँ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स से तो क्या आंसर आता है। शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस टॉपिक का आपका टेस्ट होगा, सपोज टेस्ट होता है 40 नंबर का, आपके टेस्ट में आते हैं 30, आपका उस 30 पे फोकस नहीं होगा।
आपका उस 10 पे फोकस होगा जो नहीं आए, क्योंकि आप ए स्टार टारगेट करके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे मुझसे कौन सी टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, अब आप पूरी जान लगाएंगे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करने ही करने। फिर जब मोबाइल हाथ में आएगा ना घर जाके अम्मी या अब्बू का या अपना, तो आप लोग यूट्यूब नहीं खोल रहे हो, आप यूट्यूब के बटन पे क्लिक, आप पता है फिर क्या क्या क्लिक करेंगे? आप खोलेंगे मिसाल के तौर पे पास्ट पेपर्स, क्या खोलेंगे? आप टॉपिकल खोलेंगे, आप चैट जीपीटी खोल लेंगे, आप नोट्स खोल लेंगे अपने, आप अपना लेक्चर रिवाइज करेंगे, आप वो सारे क्वेश्चन जो गलत हुए दोबारा करेंगे। आप तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक आप उसमें बिल्कुल ठीक। हेंस आज का पहला सबक हर लेक्चर के लिए यही है, प्लीज सेट अ गोल इन योर माइंड, मुझे कौन सा ग्रेड लेना है सब्जेक्ट वाइज। एंड डोंट जस्ट सेट इट इन योर माइंड। अभी के अभी एक काम करें, आपने इंग्लिश का रजिस्टर खोला है, लास्ट पेज पे आ जाएं, जो जो सब्जेक्ट्स आप आज ले रहे हैं, किधर है बैग? बैग लेके नहीं जाता घर, पढ़ना ही नहीं होता तो फिर बैग के जाके क्या करना? कल इतवार थी, जुमे वाले दिन से बैग इधर है, कुछ शर्म है थोड़ी सी? 2 दिन में घर पड़ा ही नहीं होगा कुछ भी फिर, तो फिर हफ्ता इतवार नहीं ना बैग पास था, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर शर्म तो नहीं है थोड़ी सी भी? सारा शहर घूम लेता है, बैग लेने नहीं आ सकता अकेडमी? लास्ट पेज निकाले अपने रजिस्टर का, बिल्कुल लास्ट पेज निकाले। आपका नाम अपना लिखना है ऐसे जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ये आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे मेरे नाम की जगह। जिस जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम देना है अभी मई जून में, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अब इंग्लिश की क्लास है, मैं सबसे पहले ऊपर इंग्लिश लिख देता हूँ। उसके बाद मैथ्स की क्लास है, मैं मैथ्स लिख रहा हूँ। आप जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। मैथ्स के बाद जिसकी बिजनेस की या अकाउंटिंग की क्लास है वो अपने सब्जेक्ट का नाम लिखें। मैं यहाँ पे मैथ्स के बाद बायो या सीएस की क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद बायो सीएस के बाद फिजिक्स की क्लास है। उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है। यहाँ पर एक लाइन लगाएं, जो भी आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 6 7 8 जितने भी सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, यहाँ अपना टारगेट ग्रेड लिखें। मुझे ए स्टार लेना है इसके अंदर, 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 मुझे इसके अंदर ए स्टार लेना। यकीन कीजिए जब तक जेहन में ये बात ना बैठी हो तब तक बंदा मेहनत नहीं करता। कल संडे था, संडे वाले दिन कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? दोपहर 12 बजे। शाम को आप लोगों को कब छुट्टी हुई थी? 8 बजे। सैटरडे को कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? 1 बजे। शाम को छुट्टी कितने बजे मिली है? सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ था। मेरे जेहन में ये बैठा हुआ है, मुझे मेरे बच्चों को कोई टॉपिक्स हैं जो अभी भी वीक हैं मैं वो करवाने हैं, क्योंकि मेरे जेहन में बैठा हुआ है, मेरा एक गोल है, मैंने ये इनसे अचीव कराना है। मेरा सैटरडे संडे ऑफ नहीं था। मेरा आपके जाने के बाद भी ऑफ नहीं होता, आपके आने के पहले भी ऑफ नहीं होता। आप लोग पिछले जब से आपने क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आज 20th डेट है, 22nd, 3 इसका मतलब है वीकेंड्स आ चुके हैं आपके। यू हैव बिन थ्रू 3 वीकेंड्स। 3 सैटरडे संडे आपके आ चुके हैं, आपने 3 सैटरडे संडे ऑफ किए हैं। एक भी सैटरडे संडे में आपको बुला लूंगा, आपको पता है ना वो पूरा हफ्ता होगा कैसे गुजरेगा। मुझे पिछले कोई 12 वीकेंड्स यानी 3 मंथ्स हो गए हैं, कोई वीकेंड ऑफ नहीं हुआ। और रोजाना काम हो रहा है इसी तरह से काम, क्यों? देयर इज अ गोल इन माई माइंड। जब इंसान के जहन में बड़ा गोल होता है तो उसको काम भी बड़ा करना होता है। प्लीज अपने पास ये लिख लीजिए मेरा क्या गोल है इस सेशन का, और रोजाना कोशिश करें कम से कम एक दिन, जिस दिन भी टेस्ट हो वापस अपने गोल को देखें, अपने काम पे तवज्जो करें।
आप मिसाल के तौर पे जैसे अबू बकर है, इसके ज़हन में अभी तक नहीं बैठा कि मेरा ग्रेड का क्या गोल है, इसलिए ये सिर्फ देखता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख के कहता है मुझे आता है कि नहीं आता, बट दैट्स इट, इससे ज्यादा इसका कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा 6 + 10, तो इसको पता है हाँ मुझे ऐड करना आता है, 16 लिख लेगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेरे पास आधी दर्जन ऑरेंजेस हैं और 2 दर्जन मेरे पास मैंगोज हैं, अब ये कहेगा मुझे तो नहीं पता इसे इधर क्या करना है, क्योंकि अब सोचने की जरूरत है। अच्छा आधी दर्जन क्या होती है? 1 दर्जन कितने होते हैं? 12, तो आधा दर्जन कितना होगा? 6 होगा। अच्छा जी, 1 दर्जन कितना होता है? 12, तो 2 दर्जन कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? ये नहीं, ये करता, क्योंकि क्योंकि ये जेन में ये ग्रेड ही नहीं है। जेन में क्या है? बस आना है, ये करना है, एंड दैट्स इट। तो जिस क्वेश्चन में भी वो थोड़ी सी भी कोई बात इधर उधर करता है, इसको छोड़ ही देता है, पढ़ता ही नहीं है, कहता सर की ड्यूटी है इसको समझाना। मैं तो समझा दूंगा, लेकिन ये कुछ सीखेगा इस तरह। इसलिए आज मैं इसकी वजह से बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, मेक दिस योर गोल। मेरा ये गोल है, जो टॉपिक नहीं हो रहा, 50,000 दफा भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है, बार बार स्टडी करो, बार बार टॉपिक स्टडी करो। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। आपके 20 दिन बाद पेपर है, 20 दिन में पूरा कोर्स तैयार हो सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग, बट प्रोवाइडेड आपकी सांस ना बंद हो, आपकी सांस ना चलती हो जब तक आपको पता ना लगे मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। इतनी तंग, इतना ज्यादा इसका जहन पे सवार हो ये, कि बस इससे ज्यादा सवार हुआ तो बस अब तबीयत फिजिकली खराब हो जाएगी। इतना ज्यादा इसको जहन पे सवार करना, ख्वाबों में भी केमिस्ट्री आ रही हो, फिर ग्रेड आएगा। अगर मेरे पे यकीन नहीं आता, पिछले सालों में जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, जिनके ग्रेड्स आए हैं और जिनके ग्रेड्स नहीं आए, दोनों से पूछ लें हाँ जी आपकी जिंदगी कैसी थी, खुद ही पता लग जाएगा। पूछ लें कौन एंजॉय कर रहा था, चिल था, जी हो है, कौन नहीं था, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस इंग्लिश में। व्हाट हैव वी डन इन इंग्लिश? हमने कहा था जनाब हमें ईडियम्स हमारे पास इस्तेमाल होने चाहिए, सो वी ट्राई टू स्टडी सम ईडियम्स। मैंने मेरे ख्याल को 15 ईडियम्स लिख लिए थे। मैंने कहा था ईडियम क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। मेरा ख्याल है सैम्पल, मेरा ख्याल है सैंपल ऐसे हम इसका कर चुके हैं, ऐसे राइटिंग का मैंने एक सैंपल ऐसे लिखवा दिया हुआ है। और मैंने आज आप लोगों से इंग्लिश और उर्दू का टेस्ट लेना था, लेकिन आप लोगों ने कहा था सर ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे, सो मैंने कहा ठीक है आज मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट की तरफ ही रहता हूँ, नेक्स्ट डे आपसे ट्यूसडे को टेस्ट ले लूंगा। सो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। जी ये फ्राइडे वाले दिन मैंने ये कहा था, या अब्दुल आदि आपने ही मुझे कहा था सर ना लें, इतने टेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, याद है ना? तो आज फिजिक्स का टेस्ट है, तो कल नहीं नहीं, मैं कल के लिए कह रहा हूँ, आज टेस्ट मैंने लेना था इंग्लिश उर्दू का, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, ऐसे राइटिंग करा दी आपको, अब उसका टेस्ट होना चाहिए ना। तो मैंने आज टेस्ट नहीं लिया था क्योंकि आपने कहा था सर फिजिक्स का टेस्ट है हमारे पास। मैंने केमिस्ट्री का भी टेस्ट आज नहीं रखा, मैंने कहा अच्छा वर्कशीट डिस्कस करता हूँ, मुझे टॉपिक क्लियर करते हैं, तो आज फिजिक्स का टेस्ट तो है ही। इंग्लिश उर्दू का कल अब टेस्ट होगा। टेस्ट क्या है, आपको एक एक सैंपल ऐसे लिख के दिखाना है। इंग्लिश का ऐसे राइटिंग का टेस्ट हो गया, फ्राइडे को इंग्लिश का हुआ है टेस्ट, तो आपको चेक हो गया नहीं मिला, फिर कल उर्दू का बहरहाल फिर कल टेस्ट है। अगर इसका ऐसे राइटिंग का टेस्ट हो गया है, तो फिर इसको अब मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे आपसे डिस्कस करना है, किधर गया मेरा इंग्लिश। आज से हम ईमेल राइटिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या स्टार्ट करेंगे? हुजैफा, हुजैफा बेटे ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आपके लिए कम, किधर गया हुजैफा? आपके पेपर में ईमेल राइटिंग हुजैफा ले रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, इसलिए हुजैफा को नॉमिनेट करके बात की। जो बच्चे भी, आयरीन यू आर आल्सो टेकिंग डबल 1 2 3, आई प्रिज्यूम यू आर टेकिंग इंग्लिश डबल 1 2 3 और 0510। You haven't decided yet? If you haven't decided yet, तो you're gonna take 0510, okay? जो बच्चे 0500 या 1123 ले रहे हैं, बेटे इमदान आपको किधर तवज्जो देनी है बोला? ठीक है, बोर्ड पे देखो, जो बच्चे ले रहे हैं 0500, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लें सर, जिनका कोड है 0500 या कोड है 1123, इन लोगों के लिए ईमेल एक कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। इट्स नॉट अ कंपलसरी क्वेश्चन। इन व्हाट सेंस? ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल आएगा जिसमें ईमेल आएगी और वो आपको लाजमन लिखनी है, नो। आपको ईमेल आ भी सकती है और ईमेल की जगह कुछ और भी आ सकता, लेकिन जो लोग, जो कि हमारी क्लास की मेजोरिटी है, 0510 दे रहे हैं इंग्लिश में, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आई प्रिज्यूम होता है ये ईमेल का, दैट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन फ्रॉम
लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर कहना चाहिए था, सिंस लास्ट ईयर ईमेल इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ईमेल आपका एक लाजमी क्वेश्चन है। ऐसे राइटिंग भी कंपल्सरी नहीं है। ऐसे की जगह आर्टिकल लिखा आ सकता है, ऐसे की जगह रिपोर्ट आ सकती है, ऐसे की जगह कुछ भी और आ सकता है, लेकिन हसान साहब ईमेल का क्वेश्चन कंपल्सरी है। सलार हमजा साहब, सर वेयर शुड बी योर फोकस? ओके, सो ईमेल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। टुडे वी आर गोना स्टार्ट लर्निंग अबाउट ईमेल्स। आपके लिए ईमेल क्यों जरूरी है? 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जिनका ईमेल कंपल्सरी नहीं है, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ईमेल का ही क्वेश्चन आता। ठीक है, तो आज हम ईमेल राइटिंग की बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल। Use 3 paragraphs for 0510 and 5 for 0500 और 1123। रीम नहीं आई अभी तक। इब्राहिम और महीन ने आना था मॉक एग्जाम देने। देर है। महीन और रीम को प्लीज चेक कीजिएगा। सबसे पहले आ गया 3 पैराग्राफ्स। हमदान, बेटे काम पे भी तो ध्यान देना कि नहीं? हमदान को जेन में टारगेट आया मैंने क्या अचीव करना है? नहीं है। आपने लास्ट पेज में मैंने भी कहा अपने अपने टारगेट्स लिखे लिखे। पेन मांग रहा है आप, है ना? हमेशा आप जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है ना, आप देखते हैं टीवी पे खबर आती है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा टॉप कर गया, तंदूर के मालिक का बेटा टॉप कर गया, फलां किसी मजदूर के बच्चे टॉप कर रहे थे। क्यों? क्या उनके पास आपसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं? जी, उनका पढ़ने का दिल होता है, आप लोगों का नहीं है ना। आप लोगों का नहीं, यही तो आपको बता रहा हूँ कितना आप लोगों पे अल्लाह ताला की ये आजमाइश है। अगर मैं बुरा ना बनाए, कितना आप पे बड़ा अजाब है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ऐसे घरों में पैदा कर दिया है जहाँ पे एसी वाला कमरा मौजूद है, आपको खाने को रोटी मिलती है। यह अजाब है आप लोगों के ऊपर। तबाह कर दिया इस आसाइश ने आपको। आप काम करने के काबिल ही नहीं रहे। आपसे अगर सिर्फ आपकी आसाइशें, आपके बाप का नाम और बाप की दौलत छीन ली जाए, हैं ही क्या आप? व्हाट आर यू? द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अगर बाप का नाम और दौलत निकाल ली जाए आप में से, व्हाट आर यू? क्या वर्थ है आप लोगों की? उस बच्चे की तरह देखिए जरा, वो जो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा, बाप का नाम और बाप की दौलत ले लें उससे। इल्म की इतनी अहम चीज है, उसकी अपनी एक वर्थ। किस दिन आपको समझ आएगी कि लोग जो आपसे प्यार से मिलते हैं, आपके जो दोस्त बनते हैं, वो आपके दोस्त नहीं है, आपके माँ बाप की वजह से आपकी इज्जत कर। अगर आप अगर आप अपने ही ड्राइवर के घर पैदा हुए होते हैं, तो आपका चाचा, आपका ताया, आपके बुआ कोई दोस्त आपकी शक्ल भी ना देखता। तो कुछ अपने आप को बना क्यों नहीं रहे आप लोग? क्यों नहीं जेन में टारगेट कि मैंने खुद में कुछ बनना है? बदकिस्मत है वो शख्स जो ये रियलाइज नहीं करता कि उसे खुद कुछ करना है। मुझे दुख और अफसोस है आपके ऊपर। खुशकिस्मत है वो शख्स, आप देखें कैसी बात है, आप एसी वाले कमरे में सोते हैं, नरम गद्दे के ऊपर सोते हैं, अच्छे होटलों में खाने खाते हैं, और आपसे ज्यादा खुशकिस्मत वो शख्स है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। वो खुद कुछ बन रहा है। आप खुद क्या हैं, क्यों नहीं रियलाइज करते इस बात को? यू आर नथिंग इन योर सेल्फ, और आप इस बात को मजाक समझते हैं। आपको क्यों ये लगता है कि खुदा ऐसा नहीं करता कि किसी के हालात बदल दे? आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? नोकिया एक कंपनी होती थी, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? ब्लैकबेरी एक कंपनी होती थी, दुनिया कहती थी इसका तो कभी तोड़ हो ही नहीं सकता। आज उसका उसका कौन ब्लैकबेरी का मोबाइल खरीदता है?
और इतने बड़े जाइंट्स जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं, वो सफर पे आ सकते हैं। आपके वालिदैन के पास तो क्या ही पैसे हैं। आप तो अपर मिडिल क्लास में भी फॉल नहीं करते आप लोग। तो ये नहीं खत्म होंगे आपके ख्याल में? किस बात ने आपको तसल्ली दी हुई है आप आसाइश में? कितने बदकिस्मत हैं आप लोग कि आप अमीरों के घर पैदा हो गए हैं। अफसोस। आप इसको गलत समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दुआ है कि आप सबकी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, क्योंकि मुश्किल वक्त आएगा तो बड़ा आदमी बनेंगे आप लोग। और ये मैं जुमला उधार ले रहा हूँ, यानी मैं चोरी का जुमला सुना रहा हूँ आपको। ये जुमला असल में पता है किसका है? आज के दौर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक का जुमला है ये। चैट जीपीटी जिसने बनाई है। कहता मैं दुआ करता हूँ तुम लोगों के हालात खराब हो, तुम्हें को मुश्किल है। मुश्किल बनाती है इंसान का करेक्टर, और करेक्टर से इंसान डिफाइन होता है। अभी क्या डेफिनेशन है आपकी? मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ। इज दिस हाउ यू वांट टू बी नोन? तो कुछ बन क्यों नहीं रहे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 3 पैराग्राफ का फॉर्मेट आपने यूज करना है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 0510, और 5 का यूज करना है अगर आप 1123 और 0510 दे रहे हैं। ऑलवेज यूज आईडीसी मॉडल। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज पहले दिन क्लास ली होगी, उनके लिए बता रहा हूं, आईडीसी का मतलब है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। बेटे नाम क्या है आपका? और पूरा करें। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। अब्दुल आदि मलिक। वाह। मलिक। मलिक। वैसे ही। एक अब्दुल अन्नान मलिक की आईडी यार मुझे बार बार शो होती है। क्या आपकी शो है? मैंने आपको ब्लॉक, नहीं ब्लॉक किया, लेकिन सजेशंस में आती है। उसमें आपने एक बंदूक पकड़ी हुई है शर्म वाली। वो आपकी नहीं आईडी? बंदा आप ही है। ओह, फिर काफी दिन हो गए नहीं सजेशन है। अब जरा गौर करें, जब ऐसे था तो आईडीसी मॉडल कैसे लिखते थे? हम पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन देते थे, पैराग्राफ 2, 3 और 4 डिस्क्रिप्शन होता था, और पैराग्राफ 5 हमारा कंक्लूजन होता था। 5 पैराग्राफ फॉर्मेट वाले अभी भी ऐसे ही करेंगे। नंबर 3, इफ यू आर गिवन, तीन दो तरह से ये आती है आपको, पहले इस तरह से आती थी। गिवन 3 पॉइंट्स टू डिस्कस इन द ईमेल। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ईमेल डिस्कस करने के लिए, पैराग्राफ 1, इंट्रो प्लस पॉइंट 1, पैराग्राफ 2, डिस्क्रिप्शन प्लस पॉइंट 2, और पैराग्राफ 3, कंक्लूजन प्लस पॉइंट 6। क्या बेटे? डिस्क्रिप्शन।
Recording in progress. चेक करना जरा, वो स्टूडेंट है एक, उसको पता नहीं क्लास में है कि नहीं। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास लेनी थी वो सारे चेक करना ऑनलाइन है कि नहीं। अब ये पता नहीं किस नाम से, ये देखो इधर, ये पता नहीं क्लास में है कि नहीं, इसको पूछ लेना क्लास में है कि नहीं। बेटे किंजा, ये आप हो क्लास में है कि नहीं? ये कौन है ये जिसका आईडी क्या बन शो हो रही है तो पार्टिसिपेंट्स में? बेटा ये बैतुल हुदा कुरान एकेडमी, somebody has joined with this name। ये किंजा आप तो नहीं हो? मेरा ख्याल किंजा नहीं है, ये मेरा ख्याल मैम है। आप किंजा को, ये मेरी आईडी है, ठीक है, वो ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे। वो नहीं है, जिमल नहीं है क्लास में, ठीक है, चेक कर लो। जी तीनों पता लग गए ईमेल के पॉइंट्स, 3 पैराग्राफ पता लग गए। अब जरा अगली बात, ईमेल की जबान में इंट्रोडक्शन क्या होगा फिर? ऐसे में मैंने याद है आपको क्या कहा था, इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है? उमर इधर क्यों बैठा है भला? है, मैं सवाल पूछा है, इधर क्यों बैठे हैं भला आप? क्यों बैठे हैं? जो भी पढ़नी है बस, ठीक है। बेटे मैं आपको फिर समझाता हूँ, आपको पता नहीं कैसे ये पता लगना है। अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं वो वाली शरारतें कर रहा था जो भी आपने 2-4 साल बाद करनी है। आपका मेरा इतना एज का फर्क है। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉपी पे लिखते हुए, कॉपी पे देखते हुए कुछ और सोचेंगे और मुझे पता नहीं लगेगा आप सोच क्या रहे हैं, तो आपको ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। अरे यार ये पता नहीं आप लोग, यार आप लोगों को कम से कम ये रियलाइज हो जाना चाहिए, आप कितने भी स्मार्ट होंगे, इस कम से कम इस फील्ड में, किस फील्ड में, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, यू कैन नेवर बी एज स्मार्ट एज माई सेल्फ। आप क्या शरारतें करने वाले हैं अभी, आप, मुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा आप क्या सोच रहे हैं। अब पता नहीं क्यों फिर भी आपको लगता है आप मुझे डॉज कर लेंगे। क्यों अबू बकर? यार ये इनको कब रियलाइज होगा अबू बकर? देखो सर मुझे नहीं साथ में होगा, इनको कहाँ से होगा? अब मुझे पता लगा है कि कैसे ऐसे होता है कि खुदा बार बार बताता है मैं देख रहा हूँ, और इंसान को पता होता है देख रहा है लेकिन वो टलता नहीं है। अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, मैं बार बार बता रहा हूँ उत्तर, मुझे आपकी जहनों के ख्यालात सुनाई दे रहे हैं और आपको भी पता लग जाता, लेकिन वो है, बेटा वो क्लास में बताने वाली बात नहीं है। अब इसलिए तो जो काम पे करो, यानी ये मुहावरातन बात है, इसका एक मतलब है कि आप पढ़ाई पे की तरफ जब तवज्जो नहीं होगी मुझे पता लग जाएगा। फिर भी यार, अभी ये देखो ना उस्मान जो है, तो यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरह करता टोकता इसलिए नहीं, मुझे और बड़े काम है, मैं यही काम करता रहूं। देखो आपने कभी बाजार में देखा है, अब वैसे खत्म हो गए हैं शहरों में, पहले बाजारों में होते थे गधा गाड़ी चलाने वाले होते थे, होते हैं ना, उनको सारा टाइम उस गधे का ध्यान रखने में गुजारना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? या कोई भी जानवर हो, चले चले गधा नहीं कहते, घोड़ा कह लेते हैं, बकरियां कह लेते हैं, भेड़ें कह लेते हैं। यार इंसानों में और उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए कि नहीं आती? होना चाहिए ना। इंसानों को कह देना काफी होना चाहिए कि अपने काम पे ध्यान दो, उन्हें बार बार बताना पड़ता है नहीं यहाँ से पट्टे नहीं खाने, यहाँ से खाने, ये वाले जहरीले हैं, ये ठीक है। आपको क्यों बताना पड़ रहा है? फिर हम पट्टे नहीं खाते हैं लेकिन पट्टे बन जाते हैं, ठंड कर देते हैं यार।
कराओ कराओ, पूरा तारुफ कराओ, सारी बातें बताओ। वो असल में मुझे ये जो 5 मिनट अब जाया हो रहे हैं ना बार बार, ये मुझे इस पे एतराज यार, ये क्यों जाया हो रहे हैं यार ये 5 मिनट। आसान इसका तरीका है, नहीं यार क्लास में भी आपका इंटरेस्ट उठे, बाहर दफा हो जाए। आ ही गए हैं अगर, तो सुन ले मुझे। क्यों, कुछ सहन में सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही, कि तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे फिर? अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ही छेड़ा है जी। अच्छा खैर चलो, आपको मेरा दुख समझ आ रहा है? दुआ करना मेरा दुख ठीक हो जाए थोड़ा। पैराग्राफ 1, अच्छा वापस चलते हैं जी। ऐसे के अंदर हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन से मुराद टॉपिक का इंट्रोडक्शन, इसका मतलब है ऐसे का इंट्रोडक्शन कराना। यानी आपने ऐसे में लिखना क्या, इसका हिंट देना आपने। आप स्टार्टिंग करते हैं एक हुक से, अटेंशन ग्रैबर से, आप उसके बाद अपना ओपिनियन का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आपने बकिया ऐसे में जो लिखना है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है? इसमें भी क्या टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है? अक्सर बच्चे यही समझते हैं, तो वो शुरू ही कहां से करते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, टुडे आई एम राइटिंग यू दिस ईमेल बिकॉज। सबसे पथेटिक तरीका यही है ईमेल स्टार्ट करने का। मैं जोर देता हूं दोबारा से, पथेटिक तरीका। मानूर बेटा किधर ध्यान देना वाला। हाँ सही है, काम पे ध्यान देना है वापस। ओके, अब जरा थोड़ी देर के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि ईमेल से इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है। इन ईमेल, जी बेटे, मैंने कब कहा 5 पैराग्राफ लिखने हैं? क्या? मैंने बेटे बताया सब्जेक्ट के 3 तरह के कोड्स हैं, एक ये हैं और 2 ये हैं। इन्होंने 3 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है, इन्होंने 5 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है। आपका ये वाला है, आपको इसकी वजह ही नहीं है, आपको कोई जरूरत ही नहीं इसकी। आपने 3 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है ईमेल में। ओके, ओके और नॉट? इन ईमेल, अब जरा अभी हमने बात की अगर आपको 3 पॉइंट दिए हो, ये बात नहीं कि अगर 3 पॉइंट ना दिए हो आजकल कैसे आता है, अभी वो डिस्कस करना है हमने। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ईमेल में इंट्रोडक्शन कहते कैसे हैं। इन ईमेल, the intro deals with introducing the kind of relationship between the sender and the receiver। इसका मतलब है आपका पहला जो पैराग्राफ है, we do this through tone slash register। टोन आपकी बता देती है आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। रजिस्टर मिसाल के तौर पे आप बीमार हैं और आपने बताना है कि आप बीमार हैं, तो क्या अपने दोस्त को भी उसी अंदाज से बताएंगे जैसे अपनी अम्मी को बताएंगे? तो द डिफरेंस दैट यू डिड, दैट यू मेड while telling the same thing to 2 different people, that difference is your register। आप उसको बात कैसे करते हो, इसीलिए मैंने आसानी के लिए टोन लिख दिया कि आपको अपनी टोन जो है वो पहले पैराग्राफ में वो इंट्रोड्यूस करानी है। अब वो कैसी हो सकती है? इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, इट कैन बी फ्रैंक, इट कैन बी सीरियस, या आपका काइंड ऑफ रिलेशनशिप बताएगी। पहले 2 जुमले ही बता देंगे आप जिससे बात कर रहे हैं। आप, कोई बंदा ईमेल में ये नहीं बताता मैं अपने चाचे के साथ फ्रैंक हूं कि नहीं, उसके ईमेल लिखने के स्टाइल से पता लगता है चाचे से जिसको ये ईमेल लिख रहा है उसके साथ फ्रैंक है कि नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आप 0500 वाले बच्चे जिन्होंने 5 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है,
1112 3 वाले जिन्होंने 5 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है, वो पहला पूरा पैराग्राफ ही इस बात में गुजार देंगे। आप 0510 वाले जिन्होंने 3 पैराग्राफ फॉर्मेट लिखना है, वो सिर्फ पहले 2 जुमलों में ये काम करें, क्योंकि आगे उन्हें पॉइंट 1 डिस्कस करना है। पॉइंट्स दिए हुए हैं ना 3, आपको आगे वो पॉइंट डिस्कस करना है। यहाँ तक प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? आगे चलते हैं। क्या था जी पॉइंट नंबर 4? इफ यू आर गिवन बबल्स, बबल से मुराद क्या है बेटे? वो जो डायलॉग बबल्स दिए होते हैं, पैसेजेस या आपको पैसेजेस दिए होते हैं दो, या बबल्स दिए होते हैं डायलॉग के? यू आर गिवन टू डिफरेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं डिस्कस करने के। अगर 4 भी बबल्स दिए गए हैं तो 2 बबल्स एक पॉइंट पे हैं और 2 बबल्स दूसरे पॉइंट पे। ठीक है बेटे? यस और नो? क्या नहीं? अगर 4 बबल्स दिए गए, कभी कभी ऐसा होता है 4 डायलॉग दिए होते हैं, तो फिर जब 4 डायलॉग दिए होते हैं तब भी आप उसको 4 पॉइंट्स मत समझिए, वो 2 ही पॉइंट्स हैं। 2 बबल्स एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी या फेवर में होंगे या नहीं, या अगेंस्ट होंगे, और 2 एक और को डिस्कस कर रहे होंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से 2 किस तरफ की बात कर रहे हैं। दी आपको 2 ही पॉइंट्स हैं। अगर 2 पैसेजेस दिए हुए हैं तो एक पैसेज एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, दूसरा पैसेज दूसरे। उसने कहा होगा इस पैसेज से हेल्प लें। ये फर्स्ट लैंग्वेज वालों को ऐसे आता है ब्रदर, फर्स्ट लैंग्वेज वालों को ऐसे आता है। तो फिर तीसरा पॉइंट कहां से उठाएंगे हम? दिस मीन्स द थर्ड पॉइंट इज योर पर्सनल ओपिनियन, यानी आपको अब अपना जाती ओपिनियन देना। तीसरा पॉइंट क्या है फिर? ऑटोमेटिकली आपका अपना हमदान ध्यान है काम पे। लिख लिया ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया अभी? कोई प्रॉब्लम? जहां उसको बहुत सारी अच्छी बातें बताओगे ना, माइल्ड वर्जन वाली बातें बताओ, वहीं जब उससे गप लगाओगे तो उसको ये भी बताना कि सर का किसी टाइम पारा हाई भी होता है, और फिर सर एक लम्हा लगाते होते हैं उठा के बाहर फेंकने में, ताकि उसको दोनों चीज, वो सिर्फ इजी ना ना लेता रहे। नहीं अभी उसने, लेकिन अभी वो इल्मुल यकीन पे है, ऐनुल यकीन पे नहीं है। ऐनुल यकीन, वो यार वो सबसे लकी स्टूडेंट होता है जो, जिसका अभी पहला दिन होता है और वो मेरा आते ही पहले दिन पारा ही देख लेता। वो लकी स्टूडेंट होता। क्यों बोला? मुझे पता होता है। नहीं नहीं, मस्ती तो आप लोग कौन सा नहीं करते उसे, लेकिन फिर पता होता है ना कि मेरी लिमिट कहाँ पे है, यहाँ से आगे नहीं जाना। मजाक मैंने बताया आपको पहले भी, मजाक सुन्नत है, करनी चाहिए, लेकिन मजाक और बदतहजीबी में फर्क होता है। हमारे टीचर कहते होते थे मजाक और बदतमीजी में एक बारीक लाइन होती है। मजाक मुझे पसंद है, मैं खुद भी करता हूँ, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। मुझे उनका जुमला याद है, और मैं खुद भी इसी पे अमल करता हूँ, और इस पे ही अमल कराने की कोशिश करता हूँ। ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता है ना? डोंट वेस्ट योर टाइम। आज का आखिरी पॉइंट, यही आपका डिस्क्रिप्शन बनती है, यही आपका कंक्लूजन क्या होगा आपका? प्लीज याद रखिए, मैं सुइसाइड नोट नहीं लिख रहा जब मैं ईमेल लिख रहा हूँ, ये आप अपने आप को याद रखिए। जब आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो इट्स नॉट अ सुइसाइड नोट कि जिसका आप जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। लिख दिया, खत्म हुई कहानी, बस। व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल, यू ऑलवेज वांट टू लीव द ईमेल ऑन सच अ नोट कि अगले का कोई जवाब आए। अब ये आपने आखिरी जुमले में उसको बताना है अगर कि तुमसे अब जवाब एक्सपेक्टेड है,
तो आप एक अच्छे राइटर नहीं है। आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ईमेल की क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लगे कि बेटे वो पर्दा थोड़ा ना बंद कर दो। बादशाह वाले शुरू हो गए। वे गुड सो फार? समझ आ गई बात? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम ईमेल के दो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स भी कल डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा इनमें से हमने कौन सा अडॉप्ट करना है। कल आपका उर्दू का टेस्ट है, ये जेहन में रखिएगा। यहाँ मैं इंग्लिश की क्लास क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है।